बच्चों को स्कूल में ही देना चाहिए पॉक्सो जैसे कानून की जानकारी, केरला हाईकोर्ट का सुझाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने झगड़ा करने वालों को यमुना साफ करने का दिया निर्देश। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती स्कैम की अब करेगा सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं आपका स्वागत करती हूं इस हफ्ते के कोट अनकोट के एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको इस शो में कोर्ट या कानून से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल मैं ये शो हर हफ्ते अपनी सहयोगी अपूर्वा मंधानी के साथ होस्ट करती हूँ, मगर इस हफ्ते कुछ निजी कारणों की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड। और जो हमारी पहली खबर है वो है केरला हाईकोर्ट से। दरअसल केरला हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक सुझाव दिया है और वो ये है कि बच्चों को स्कूल में ही पॉक्सो जैसे कानून की जानकारी देनी चाहिए, यानी कि उनको इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। केरला हाईकोर्ट के जज जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने ये अपनी टिप्पणी एक बेल एप्लीकेशन के हियरिंग के दौरान दी। जज का ये मानना है कि जो बच्चे हैं यानी 18 साल से कम उम्र के जो हैं, वो शारीरिक संबंध आजकल बहुत ही अर्ली एज में बना लेते हैं और ये नहीं जानते कि जो इस तरह के संबंध बन रहे हैं वो दरअसल एक जुर्म है और इसके परिणाम काफी संगीन हो सकते हैं। इसलिए जस्टिस थॉमस का ये मानना है कि इसकी वजह से पॉक्सो के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल यदि दो नाबालिग के बीच में शारीरिक संबंध सहमति से भी हुए हैं, वो कानून की नजरों में जुर्म माना जाता है। इसलिए केरला हाईकोर्ट का यह मानना है कि माइनर्स को पॉक्सो या सेक्शन 376 आईपीसी, जो एक रेप का सेक्शन है, रेप के केसेस से डील करने के लिए एक सेक्शन है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा पॉक्सो के बारे में बता देती हूँ। पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये दरअसल कानून जो है ये 2012 में बनाया गया था और इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जा सकती है। अब जो ये केरला हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस थॉमस, ये अपने ऑर्डर में ये कहते हैं कि पॉक्सो जो है एक बहुत कठोर कानून है जिसके बारे में नाबालिगों को कोई जानकारी नहीं है और ये कानून माइनर के यौन शोषण जैसे जुर्म को आपसी शारीरिक संबंध जो दो नाबालिगों के बीच में एक दूसरे से प्यार की वजह से हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं करता। और क्योंकि बच्चों को इस अंतर के बारे में नहीं पता, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो इस तरह के आपसी संबंध जो हैं बनाते जा रहे हैं और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और छोटी सी कंप्लेंट पे अरेस्ट भी हो जाते हैं। हाईकोर्ट का यह मानना है कि इस प्रकार के जो केसेस हैं वो या तो बच्चों की नेग्लिजेंस और इमेच्योरिटी की वजह से बढ़ रहे हैं और इसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें उनका फ्यूचर जो है वो इफेक्ट होता है। तो इसलिए बच्चों को इस कानून के बारे में एजुकेट करना चाहिए और उनको इस कानून के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसलिए केरला सरकार को और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो स्कूल्स का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, और जो केरला स्टेट की जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनको नोटिस इशू करते हुए उनसे उनकी राय मांगी है। और अब ये केस जो है केरला हाईकोर्ट दोबारा से 31 अगस्त को सुनेगा। और जो दूसरी खबर है वो आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट से दरअसल पिछले हफ्ते एक सिंपल इंजरी की एफआईआर क्वॉश करते हुए एक बहुत ही असामान्य निर्देश दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने दरअसल इस केस में जो दोनों पार्टीज थी, यानी कि जो दो पार्टीज थी जिन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया था, एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी, उनको दिल्ली जल बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए कहा है और बोला है कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ दोनों पार्टीज मिलकर यमुना की सफाई करे।
और ये जो सफाई का जो डायरेक्शन दी है दोनों पार्टीज को, दरअसल ये दोनों पार्टीज को 45 दिन तक जो है दिल्ली जल बोर्ड के साथ काम करना है, यमुना की पूरी सफाई करनी है। और इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सिंह, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को भी ये डायरेक्शन दी है कि जब ये 45 दिन की सर्विस इन दोनों पार्टीज की खत्म हो जाएगी, तब इन दोनों पार्टीज को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनकी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये कहते हुए कि वाकई में उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के साथ इस सेवा में भाग लिया है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोनों पार्टीज को यह भी कहा है, यह भी निर्देश दिया है कि जब उनको यह सर्टिफिकेट दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से मिलेगा तो दोनों कोर्ट के सामने सबूत के तौर पे यह सर्टिफिकेट पेश करेंगे। कोर्ट ने यह भी आशा जताई कि जो ये निर्देश है दोनों पार्टीज इस निर्देश का पालन पूरी सच्चाई से करेंगे। दरअसल ये केस ही काफी दिलचस्प है। इन दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा क्यों हुआ और कैसे ये एफआईआर रजिस्टर हुई, ये थोड़ा सा आपको बताऊंगी, बहुत थोड़ी सी जानकारी दूंगी इसके बारे में। दरअसल इन दोनों पार्टीज के बीच में जो झगड़ा इनके बच्चों की वजह से शुरू हुआ। इन दोनों के बच्चे जो हैं पहले लड़ रहे थे और उनका झगड़ा सेटल कराने के चक्कर में ये जो दोनों पार्टीज थी, जो पेरेंट्स थे, वो उन्होंने इंटरवीन किया, मगर सेटल तो वो झगड़ा करवा नहीं पाए और एक दूसरे से ही लड़ पड़े। अब इसमें जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें काफी आईपीसी के सेक्शंस लागू किए गए थे, जिसमें से एक आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन का भी सेक्शन लागू किया गया था। मगर जब ये सेटलमेंट हो गई दोनों पार्टीज के बीच में, तो जो अक्यूज थे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगाई, अर्जी लगाई, और उन्होंने ये कहा कि दोनों फैमिलीज के बीच में जो है समझौता हो गया है, इसलिए एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। कोर्ट को दोनों पार्टीज ने यह भी बताया कि यह समझौता दोनों ने अपनी इच्छा शक्ति से किया है और उन दोनों पे कोई दबाव नहीं है। कोर्ट को दोनों पार्टीज ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि वो इस तरह की घटना अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए कोर्ट ने एफआईआर क्वॉश करते हुए दोनों पार्टीज को यह निर्देश दिया है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के जो मेंबर हैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट के, वो उन मेंबर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे, यानी कि 10 दिन में, अगले 10 दिन में रिपोर्ट करेंगे। और तीसरी खबर, जो आखिरी खबर है हमारे इस एपिसोड में, वो आ रही है कलकत्ता हाई कोर्ट से। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में जो एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती स्कैम है उसमें सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। ये जो ऑर्डर है ये एक पिटिशन पे आया है और ये पिटिशन फाइल की गई है सोमन नंदी के द्वारा। दरअसल सोमन नंदी ने अपनी पिटिशन में, यानी कि अपनी अर्जी में, एक फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, जो वेस्ट बंगाल की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका एक फेसबुक पोस्ट लगाया था। और ये जो फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर हैं, इनका नाम है उपेंद्र नाथ बिस्वास। उपेंद्र नाथ बिस्वास जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये कहा था कि वो उनको एक इस बात की पर्सनल नॉलेज है कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है रंजन के नाम से, जो ये बिजनेस चलाता है जॉब्स बेचने का, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जॉब्स बेचने का। तो अपने पिटिशन में सोमन नंदी ने ये बोला कि दरअसल ये जो आदमी है रंजन, इसका असली नाम जो है चंदन मॉन्डल है, और इसके जो लिंक्स हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो इसके जो लिंक्स है चंदल, यानी कि चंदल मॉन्डल के जो लिंक्स है, ये काफी हाई लेवल तक के लिंक्स है। जो वेस्ट बंगाल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे जो हाई अफसर हैं उनके साथ बहुत लिंक्स हैं, और इसलिए जो है वो इस तरह के जो प्राइमरी टीचर्स की जो जॉब्स हैं वो बेचते हैं और उसका बिजनेस चला रहे हैं। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने इस आरोप को बहुत ही सीरियसली लिया, इस एलिगेशन को सीरियसली लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कमेंट किया कि जो उपेंद्र नाथ बिस्वास हैं, जो फॉर्मर सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं और जो वेस्ट बंगाल की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आरोप उन्होंने भी अपने फेसबुक के पोस्ट में लगाया था और वो बहुत ही सीनियर सीबीआई ऑफिसर रह चुके हैं। तो इसलिए इस आरोप और इस एलिगेशन में जांच करना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी कि जो उनका ये आदेश है वो जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता, मतलब कि उनकी जो फंक्शनिंग है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मगर इसके साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप में बोला कि जो स्टेट पुलिस है, माना कि वो बहुत एफिशिएंट है, मगर
जो वहां पे जो पर्सन्स इन पावर हैं, जो सरकार में जो लोग हैं जिनके पास पूरी पावर है, वो पुलिस जो है उनके कंट्रोल में भी है और इस बात की खबर यानी कि इस बात की नॉलेज वो सबको है और इसी की वजह से जो है सीबीआई जांच इस पूरे स्कैम में बहुत जरूरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस बात की भी अनुमति दी है कि वो यदि चाहे तो चंदन मॉन्डल जो इस पूरे स्कैम में जिनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको बुला के उनकी इंटेरोगेशन भी कर सकते हैं। और जो फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर हैं उपेंद्र नाथ बिस्वास, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पे इस पूरे स्कैम के बारे में डिटेल में बताया था, उनको भी बुला के उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि जो उपेंद्र नाथ बिस्वास हैं वो इस सीबीआई जांच में कोऑपरेट करेंगे और सीबीआई को यह भी बोला है कि यदि जो मेन अक्यूज्ड हैं चंदन मॉन्डल अगर वो सीबीआई से कोऑपरेट नहीं करते हैं तो सीबीआई का पूरा हक है कि वो उनको कस्टडी में ले। तो चलिए इस हफ्ते का ये एपिसोड अब मैं समाप्त करती हूं। आशा करती हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद और देखते रहिए द प्रिंट।